जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 10th का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसका पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं KIS 24। यहाँ पर आपको जो समय है 3 घंटे का दिया जाएगा। टोटल आपका जो है 70 नंबर का पेपर आएगा और 30 नंबर जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके जो रिटन क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले आता है हमारा पार्ट ए, जिसमें हमको क्या कहा गया है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि सबसे पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से लेकर 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको यहाँ पर आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए पार्ट ए में ये डिवाइड है, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि 3 पैसेज में आपका ये डिवाइड है, पैराग्राफ में डिवाइड है। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज जो पढ़ लिया है, हम सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चंस पहले अपने मर्जी से करना है, अपने मन से करना है। इसके बाद हम इनके आंसर्स भी साथ में कवर करते चलेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को 360 पी पे करके देखेंगे या फिर 480 पी पे, तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन, कॉमन नॉलेज, absence of skill, choice between study and game, performance demands in all fields। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बच्चों पर प्रेशर रहता है वो किसका प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस डिमांड इन ऑल फील्ड्स। यानी कि जो गार्जियन होते हैं हमेशा बच्चों से परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं कि आप सब में अच्छा प्रदर्शन करिए, वही उनके ऊपर जो है सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्किल कैन बी डेवलप्ड एट एन अर्ली एज, लैंग्वेज, मैनेजमेंट, ह्यूमन वैल्यूज, क्रिएटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, पहला एंड चौथा, ओनली सेकेंड, सी है थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, चिल्ड्रेन्स आर मैनेजर्स इन दी मार मेकिंग मैनी ऑफ मैनेजमेंट्स हैबिट्स, मैनेजमेंट एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर फॉर्म्ड अर्ली इन लाइफ। यानी कि अर्ली इन लाइफ यहाँ पर भी देख ली, अर्ली एज यानी कि अर्ली इन लाइफ। तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट, ह्यूमन वैल्यूज, दो यहाँ पर तो आपको दिख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन यहाँ पर तो आप कहेंगे तो ये नहीं दिख रहे हैं जो है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ क्या है यहाँ पर, क्रिएटिव थिंकिंग और पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो यहाँ पर अगर आपको देख लीजिए दो ऑप्शंस यहाँ पर आपको सेकेंड और थर्ड किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन हमको यहाँ पर सी में दिख ले। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द आर्टिकल्स एडवोकेट्स टीचिंग डॉट डॉट एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, कंप्यूटर स्किल्स, स्विमिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, आई वॉज इन डॉट डॉट जैपनीज रेस्टोरेंट, डॉट डॉट रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, दी, यहाँ पर है ए दा, और यहाँ पर है दा नो आर्टिकल, और एन दी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आई वॉज इन ए जैपनीज, क्या हो जाएगा, इन ए जैपनीज रेस्टोरेंट, और यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पर बनेगा दी रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसी में है, द क्राउड दैट डॉट डॉट ड्यू टू क्वेरल हैड डिस्पर्ड नाउ। यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, हैव गैदर्ड, हैड गैदर्ड, हैज बीन गैदर्ड, और हैज बीन गैदरिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैड गैदर्ड। क्या हो जाएगा, हैड गैदर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रीऑर्डिंग दी वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, पॉवर्टी, द विलेज पीपल फ्रॉम मोस्ट सफर ऑफ।
तो यहाँ पर जो इसका सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल, मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि गांव के बहुत से लोग जो हैं वो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द विलेज सफर फ्रॉम पॉवर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है डॉट डॉट एंड डॉट डॉट विल बी पनिश्ड। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, यू एंड मी, यू एंड आई, मी एंड यू एंड आई एंड यू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आई एंड यू फिल होगा। क्या होगा, आई एंड यू फिल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आई एंड यू। इसके बाद है विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए लेसर, पैटर्न, जेनरस, एम्प्लॉयबल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लेसर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयबल है वो भी गलत है और यहाँ पर पैटर्न है वो भी यहाँ पर गलत है। पैटर्न की स्पेलिंग क्या हुई, PATTERN। और जनरस की भी यहाँ पर स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पर लेजर, और दो यहाँ पर सही है, दो गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कोई एक सही कर देंगे तो आपका राइट आंसर मान लिया जाएगा। वैसे होता क्या है, करेक्टली स्पेल्ड मतलब कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, ठीक है, किसकी मीनिंग सही लिखी हुई है। तो यहाँ पर जनरस और लेजर दोनों सही लिखी हुई हैं, ठीक है, और पैटर्न और जो एम्प्लॉयबल है ये दोनों गलत लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से आप सही में से कोई एक करेक्ट कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड दी फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पूरा यहाँ पर देखिए पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंचो वाज होपिंग फॉर हेल्प एज हिज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट, हिज फील्ड हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लूड, हिज फील्ड्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एट हिज फील्ड हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन दी स्टॉर्म। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज लेंचो ज्वाइन टू, व्हाट वाज लेंचो गो इन टू डू। तो यहाँ पर देख लीजिए, गो टू बैंक फॉर लोन, आस्क फॉर हेल्प, राइट ए लेटर टू गॉड, हैव फेथ इन गॉड। तो यहाँ पर देखिए लेंचो, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो क्या करने वाला, राइट ए लेटर टू गॉड, यानी कि गॉड को लेटर लिखने वाला था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11 to 13। यहाँ पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है वेयर डू क्रूग नियरेस्ट रेड हेड्स मीट, एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन, एट मैसूर एंड हसन, एट मैंगलोर एंड हसन एंड मैसूर एंड मैंगलोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, मैसूर एंड मैंगलोर। क्या हो जाएगा, मैसूर एंड मैंगलोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड वाज यूज्ड बाय बैली एंड हर फ्रेंड एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन फॉर डिसअप्रूवल। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, ओके ओके, या, प्राउड प्राउड, ओहो ओके। तो कौन से शब्द यूज किए गए थे, तो वो शब्द यूज किए गए थे प्राउड एंड प्राउड। क्या यूज किए गए, प्राउड प्राउड यूज किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्राउड प्राउड। नेक्स्ट है व्हाट डज सरमन इन द चैप्टर्स द सरमन एट बनारस रेफ्लेक्ट। यहाँ पर आपको बुद्धास विजडम, बुद्धास इनलाइटमेंट, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बुद्धास विजडम। क्या हो जाएगा, बुद्धास विजडम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीड दी गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एन आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको ये पूरा जो है पैसेज दिया गया है पोइट्री का, उसको पढ़ना है, इसके बाद नीचे दिए क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वाई इज एमेंडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, बिकॉज शी इज लॉस्ट इन हर थॉट्स,
because she is not paying attention to the speaker, because she is not given attention to the instructions, both A and C। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज सी इज लॉस्ट इन हर थॉट्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द स्पीकर इज सो वरीड अबाउट एक्न, what does it show? This shows that importance is given to physical beauty. This shows her concern towards Amanda. This shows Amanda's careless, और both A and B। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्पीकर इज वरीड अबाउट व्हाट डज इट शो? इट शोज एमेंडास केयरलेसनेस। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। यहाँ पर देखिए, ए फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डिड मटिल्डा फाइंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस when she wanted to have a final look before returning it to her friend, when she was coming back from the party, when she sat in the carriage, और इसके बाद है चौथा when she was dancing enthusiastically at the ball। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा when she have to final look before returning to it her friend, यानी कि जब वो पार्टी से सी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दी पार्टी और सी वॉज टू हैव फाइनल लुक बिफोर रिटर्निंग टू हर फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड की पार्टी से जब वो वापस आ रही तो उसने जब अपना मिरर में चेहरा देखा तो उसने पाया कि उसका जो नेकलेस है वो क्या हो चुका है? खो चुका है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द काउ दैट भोली हैड, यानी कि भोली के पास जो गाय थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द राइटर ऑफ द लेशन दी थीफ स्टोरी, यानी कि थीफ स्टोरी के राइटर की लेशन का जो लेशन है उसके राइटर कौन है? रॉबर्ट ऑथर और रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और विक्टर कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है ट्रिकी लुक्ड अराउंड एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज हेयर पैक्स रिफर्स टू। तो यहाँ पर रिफर्स टू ग्रुप ऑफ डॉग्स। क्या? ग्रुप ऑफ डॉग्स। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ डॉग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आता है हमारा पार्ट बी, यानी कि रीडिंग का पोर्शन। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दिया गया, तीसरा और चौथा, ये आपके 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। तो राइटिंग में क्या दिया गया है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू मेक अरेंजमेंट फॉर ए एक्स्ट्रा कोचिंग इन मैथमेटिक्स एज द टीचर वाज ऑन लॉन्ग लर्न एंड कोर्स कुड नॉट बी कंप्लीटेड, डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस, यानी कि एक आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, मेक अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स जो टीचर एज द टीचर वाज ए लॉन्ग लर्न एंड कोर्स कुड नॉट बी कंप्लीटेड, यानी कि आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आप मैथ के टीचर की जो है कोई एक्स्ट्रा कोचिंग लगवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद और करके आपको दूसरा दिया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड दी समर वेकेशन विथ यू, डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस, यानी कि आप कोई अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ हमारे यहाँ आइए और हमारे साथ जो है वैकेशन की छुट्टी हमारे साथ मनाइए। इसके बाद इसी में आपका थर्ड है राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन दी वर्बल क्लूज गिवन इन दी बॉक्स ऑन जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर कोई भी एक पर आपको क्या लिखना है? ए से लिखना है। ठीक है, क्या टॉपिक है? अर्ली लाइफ इन एजुकेशन, पॉलिटिकल जर्नी, हिज अचीवमेंट्स और जवाहरलाल नेहरू एज ए पॉपुलर फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको आर्टिकल्स की, यानी कि इन हेडिंग्स पर आपको अपना जो है ऐसे लिखना है, पॉलिटिकल जर्नी, हिज अचीवमेंट और जवाहरलाल नेहरू एज ए पॉपुलर फिगर।
इसके बाद और करके आपको दूसरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यू आर अंकित या अंकिता, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दी गिवन क्लूज। यहाँ पर देखिए कि आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है क्लूज यानी कि टॉपिक दिए गए हैं, किन किन टॉपिक पर आपको लिखना है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, स्टेप टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और है गवर्नमेंट रूल। तो इन टॉपिक्स पर क्या करना है, इन पर आपको यहाँ पर जो है आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स पर, इन टॉपिक पर आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, यानी कि ये आपके आर्टिकल की हेडिंग बनेगी, ठीक है। इसके बाद है री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट चीज में आपको चेंज करना है। ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका आपका बनेगा ही सैड दैट, क्या बनेगा, ही सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर कोई सेंटेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एवरीवन लव्ड मदर टेरेसा, तो इसका क्या बनेगा, मदर टेरेसा वाज लव्ड बाई एवरीवन, क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा वाज लव्ड बाई एवरीवन। इसके बाद है पंचुएट दी फॉलोइंग, इसको आपको पंचुएट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, गांधी जी के बाद कामा लगा देंगे, द फादर ऑफ नेशन, इसके बाद कामा, लव्ड द पुअर, बस आपका जो है पंचुएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका डी पार्ट आता है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो इसको आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। इसका लक्ष्य शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। प्राकृतिक सुंदरता एवं स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ सेक्शन लिटरेचर का, जिसमें हमको लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला है आंसर दी फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि इसका आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। डिस्क्राइब दी वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग और डिस्क्राइब दी बस इन विच इन वैली सेट। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद है बी, व्हाट डिड दी फ्रीडम मीन्स टू मंडेला इन चाइल्डहुड, और एनी सेज दैट शी डज नॉट प्लान टू लेट एनीवन एल्स रीड हर डायरी, व्हाट इज आयरोनिकल अबाउट दिस। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद है इसी में आपका सिक्स क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से आपको दो दिए गए, दो में से आपको कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्धा, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इंस्पायर अस टू have faith in God and remain calm in a difficult situation। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन दी लाइन्स गिवन इन दी क्वेश्चन पेपर, और डिस्क्राइब दी टाइगर इन दी केज। तो यहाँ पर आप पोएम लिख सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, द टाइगर इन द जू, एमेंडा और डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर किसी एक पर आप लोग आर्टिकल यानी कि सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी व्हेन मिसेस पम्फ्री कॉल्ड डॉक्टर हैरियट, और करके दिया गया व्हाट एल्स डिड एनिल टीच हरी, डिड ही लाइक इट। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक आंसर करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, हाउ डिड ए ब्राइड यूज डिटर्मिनेशन एंड perseverance to achieve his aim of becoming a scientist, or watch Matilda dream fulfilled at the ball, why did men notice and want to them to be presented to her। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है पूरा यहाँ पर जो है क्लास 10th का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में जो है इसी पैटर्न पर आएगा। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चंस को एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।